हेलो नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है महात्मा जी फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। किसान भाई, आज हम फिर आ गए हैं अपने पॉन्ड पर, जो कि आप देख रहे हैं। और ये मेरा पॉन्ड है और आज हम फिर एक वीडियो बनाने वाले हैं जो इसमें हम आपको कॉमन कार्प फिश के बारे में आपको हम बताएंगे। किसान भाई, आज हम बात करेंगे कॉमन कार्प के बारे में, जो कि पेटला जिसे लोग जानते हैं, गोल्डन फिश जानते हैं। इस मछली के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे। इसका पालन कैसे करना है, इसको खिलाना क्या है, इसका ग्रोथ रेट क्या है, अगर इसका आप फिश फार्मिंग करते हैं कॉमन कार्प का, तो आपको कितना मुनाफा होने वाला है, कितने दिनों में इसका साइज कहाँ तक चला जाता है, इस सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मछली का कलर, रंग, प्रजाति, बढ़ने का स्थिति, सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। साथ में बताएंगे कि अमूल कार्प और मिरर कार्प, जो कि गोल्डन का ही प्रजाति होता है, गोल्डन फिश का ही, और इसके बहुत सारे प्रजाति होते हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ 3 प्रकार के फिश फार्मिंग की जाती है, गोल्डन कार्प और अमूल कार्प। इसमें नया एक मिरर कार्प भी आ गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में बताएंगे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि कौन फिश क्या है। ज़्यादातर किसानों को नहीं पता होता है कि इसका नाम क्या है, एक्चुअल नाम क्या है, लेकिन उन्हें लोग कलर और रंग के हिसाब से गोल्डन कार्प के नाम से ही जानते हैं या कॉमन कार्प के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं कि कॉमन कार्प के बारे में अधिकांश किसान भाइयों को मालूम होगा कि कॉमन कार्प का रंग गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसे गोल्डन कार्प भी कहा जाता है। कॉमन कार्प फिश का शरीर गठीला होता है और वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। उसका पेट निकला हुआ होता है, मुंह छोटा सा होता है, उसे कॉमन कार्प के नाम से जाना जाता है। साथ में अमूल कार्प, कॉमन कार्प की तरह अमूल कार्प का शरीर एक जैसा नहीं होता है। अमूल कार्प आपको देखने में लंबा दिखाई देता है और उसका शरीर गठीला नहीं, सुडौल होता है। कॉमन कार्प की तरह गठीला उसका शरीर ना होकर सुडौल होता है और एकदम लमसर, जिसे लोग कहते हैं, लंबा होता है, रोहू की तरह, ग्रास की तरह। तो अमूल कार्प लंबा होता है और उसका कलर भी गोल्डन कार्प की ही तरह होता है, गोल्डन कलर होता है। इसके बाद मिरर कार्प का फिश भी है और उसके शरीर होता है गोल्डन कार्प की ही तरह होता है। उसका भी पेट निकला हुआ होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। कुछ फिश उसमें लंबा भी होता है, लेकिन उसके अगर उसका जो स्कल होता है, चोइटा होता है, वो बड़ा बड़ा चोइटा आपको होता है, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 मछली है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि ये मछली कौन कौन मौसम में ग्रोथ करेगा। तो ये तीनों मछली, कॉमन कार्प, गोल्डन कार्प, मिरर कार्प, अमूल कार्प, आप हर मौसम में इसका कल्चर कर सकते हैं। गर्मी में भी इसका ग्रोथ सेम रेट से होता है, गर्मी में कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन ठंड में भी इसका ग्रोथ रेट सेम होता है। और बरसात के मौसम में भी इसका अच्छा खासा ग्रोथ रेट होता है। यकीन मानिए, अगर आप कॉमन कार्प का कल्चर करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो बृहत पैमाने पर करें, बड़े पैमाने पर करें और आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा फिश फार्मिंग में। अब बात करते हैं कि कॉमन कार्प मछली किस सतह की मछली होती है। पॉन्ड में 3 सतह माना जाता है, ऊपरी सतह, मध्यम सतह और निचली सतह, जो ज़मीन के नीचे होता है। तो गोल्डन कार्प आपको ज़मीनी सतह, निचली सतह का मछली है। और मिरर कार्प, अमूल कार्प, ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं, तो इसका रहन सहन, खाना पीना सब एक है। तो ये निचली सतह का मछली है और ये नीचे, ज़मीन के नीचे का जो भी भोजन होगा उसे उठाएगी और इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। ये आपके बांध के चारों कात भी रहेगी, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ फिश है। तो ज़मीन जिधर इसको मिल जाए, बांध के कात में हो, बॉटम में हो, वहाँ सभी पर ये मछली आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, अमूल कार्प गोल्डन कार्प की तरह देखने में लगता है, लेकिन उसका शरीर सुडौल होता है, उसका पेट नहीं निकला हुआ होता है, उसके शरीर का बनावट अलग तरह का होता है, जिसे आप पहचान सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। अमूल कार्प भी निचली सतह का मछली है।
अब बात करते हैं किसान भाई कि ग्रोथ रेट क्या है। कॉमन कार्प फिश का ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है। अगर आप फिंगर साइज मछली पॉन्ड में डालते हैं तो 1 साल के अंदर आपका मछली 1 केजी से 1.5 केजी तक आसानी से पार कर जाता है। बहुत सारे मछली आपको 2 किलो तक भी चला जाता है। अगर आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का साइज रखते हैं तो यकीन मानिए आपको 7 से 8 महीने में 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी तक भी चला जाता है। और मेरा बात पर्सनल करें तो हम कॉमन कार्प का हाईएस्ट वेट आपको 8 केजी तक बेच चुके हैं अपने पॉन्ड से, इसी पॉन्ड से। तो सोच सकते हैं इसमें अच्छा खासा मुनाफा है। और आगे बात करते हैं इसको भोजन क्या खिलाना होता है। मुख्य बात होता है कि ये खाता कितना है। मुख्यतः फिश फार्मिंग में मछली को 2 प्रकार से भोजन मिलता है, एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से कहे तो पानी के अंदर आपको जो बैक्टीरिया बनता है, प्लवक प्लैंकटन, जिसे जू प्लैंकटन और प्लाइटो प्लैंकटन होता है, उसके थ्रू मछली अपना भोजन ग्रहण करती है। तो कॉमन कार्प भी आपको जू प्लैंकटन और फ्लाइटो प्लैंकटन को ग्रहण करती है और वो भी इस प्लवक को खाने में रुचि रखती है। कृत्रिम रूप से आप फ्लोटिंग फीड्स दे सकते हैं। सिंकिंग फीड्स आता है, गोबर, खली, चूरा का दाना, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं मार्केट में, जो आप खिलाना चाहे खिला सकते हैं। अगर आप फिश फार्मिंग में जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, तो आपको प्राकृतिक रूप से भी भोजन तैयार करना होगा। अगर पॉन्ड में आपको गोबर छींटना होगा तब जाकर उसमें प्लवक प्लैंकटन बनता है और उसे मछली ग्रहण करती है। साथ में आपको फ्लोटिंग फीड्स भी देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आपको लंबा समय देखने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्दी आप हार्वेस्टिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉन्ड की बनावट। किसान भाई, अगर आप बड़े पैमाने पर कॉमन कार्प की खेती करना चाहते हैं तो आपको पॉन्ड की बनावट पर खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मछली ज़मीनी सतह की है। जैसा कि मैंने बताया, तो बरसात के मौसम में ये मछली ज़्यादा एक्टिव रहती है और बरसात के मौसम में पॉन्ड का बांध भी ज़्यादा आपको ढहता है और मछली का भी ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण बांध के चारों तरफ ये मछली रहेगी और आप बांध आपका हर साल कमज़ोर करती रहेगी। इसीलिए अगर आप कॉमन कार्प की खेती ज़्यादा पैमाने पर करना चाहते हैं तो बांध की बनावट आपको अच्छी देने होगा, क्योंकि आपको बांध अगर पॉन्ड बनाना चाहते हैं नए तरह से तो जेसीबी से न बनवा कर आपको ट्रैक्टर बॉकेट की मदद से आपको बांध बनवाना होगा, तब जाकर बांध आपका मजबूत होता है। आगे बात करेंगे कि गोबर, जैसा कि मैंने इस वीडियो में गोबर का चर्चा किया है, तो आगे बताएंगे कि गोबर आप मछली को पॉन्ड में अपने कैसे खिला सकते हैं, कैसे डालना है, इसका सही तरीका। तो अगले वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।